छोटी सी लड़की ने बस अपने दस्ताने उतारे और घोड़े को छू लिया। अगले ही पल घोड़ा वहीं गिर पड़ा, मौके पर ही मर गया। लड़की का नाम मीरा था। बचपन से उसकी माँ अनीता ने उसे हर वक्त दस्ताने पहनने पर मजबूर किया, खाना हो या सोना। उसे कभी भी दस्ताने उतारने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उसके हाथ जिस चीज को छूते वो उसी तरह रहस्यमय तरीके से मर जाती जैसे वो घोड़ा। इसी वजह से लोग उसे अशुभ मानने लगे। उसे देखना लोगों को भूत देखने जैसा लगता था। कुछ का तो मानना था कि उस पर शैतानी साया है। आखिरकार अनीता को मजबूरी में डो मौरों से मदद लेनी पड़ी। उन्हें पैसे देकर माँ बेटी को एक दूर के कस्बे तक ले जाने को कहा गया, जहाँ किसी पादरी से झाड़ फूंक करवाई जा सके। सौदा तय होने के बाद अगले दिन रवाना होने की तैयारी हुई, लेकिन तभी एक आदमी खलिहान की छत से कूद पड़ा। उसे मौरो घोड़ा चोट लगा था और उसने हमला कर दिया। किस्मत से समय रहते लोग बीच में आ गए। तब पता चला कि साल 1849 में अमेरिका में एक भयानक महामारी फैली थी। उसी बीमारी में मौरो ने अपनी पत्नी और बच्चों को खो दिया था। इसलिए उसका मानना था कि मीरा किसी दानव से ग्रसित नहीं, बल्कि किसी बीमारी की वाहक है। उस रात जैसे ही सब आराम करने वाले थे, अचानक गोली चलने की आवाज आई। वे डाकुओं से टकरा गए थे। एक महिला डाकू ने अनीता को पकड़ लिया और मौरो को बंदूक फेंकने पर मजबूर किया। पहले लगा कि उन्हें सिर्फ सामान चाहिए, लेकिन लूट के बाद उन्होंने मीरा को उठा ले जाने की कोशिश की। तभी रोहन अचानक पेड़ से कूद पड़ा। संघर्ष के दौरान उसकी बंदूक गलती से चल गई और गोली सीधे महिला डाकू की आंख में जा लगी। खतरा समझते ही डाकू भाग खड़े हुए, अपना खाना और पानी वहीं छोड़कर। अब बिना पानी के उन्हें रेगिस्तान पार करना पड़ा। जल्द ही मीरा की हालत बिगड़ने लगी। तेज डिहाइड्रेशन हो गया। अगली सुबह मौरो ने चट्टानों पर जमी ओस इकट्ठा की ताकि किसी तरह उसे पानी मिल सके। एक डॉक्टर होने के नाते उसका भरोसा और पक्का हो गया कि यह शैतान नहीं, बीमारी का मामला है। 3 दिन तक जंगल में भटकने के बाद उन्हें एक कैंप दिखा। वहाँ एक बूढ़ी औरत और उसके बच्चे थे। किस्मत से उनके पास काफी पानी था और उन्होंने मदद की, लेकिन माहौल अजीब था। उस औरत का बेटा हमेशा सिर पर कपड़ा डाले रहता था। कहती थी उसे लाइलाज बीमारी है। बेटी कुर्सी पर चुपचाप बैठी रहती, जैसे कुछ समझ ही न रही हो। बूढ़ी औरत ने बताया कि वे सोना ढूंढने आए थे। 20 से ज्यादा गाड़ियों और कई परिवारों का काफिला था। 2 हमलों के बाद बस गिने चुने लोग ही जिंदा बचे। पहला हमला आदिवासियों ने किया, ज्यादातर मर्द मारे गए। दूसरा हमला गोरे लोगों ने किया। उन्होंने औरतों के साथ जुल्म किया और सारे घोड़े मार डाले। ये सुनकर मौरो शराब पीना चाहता था। वह चुपके से गाड़ी के पीछे गया, लेकिन वहां कुछ ऐसा देख लिया जो नहीं देखना चाहिए था। गाड़ी के अंदर एक बच्चे की झूली थी, जबकि उनके साथ कोई बच्चा था ही नहीं। उसे तुरंत कुछ बहुत गलत लगा। वह दौड़कर अनीता को रोकने आया। उसे उस औरत का खाना खाने से मना किया। वे मीरा को लेकर निकलना चाहते थे, लेकिन बूढ़ी औरत ने रास्ता रोक लिया। उसने बच्ची की जान की धमकी देकर मौरो को हथियार नीचे करने पर मजबूर कर दिया। तभी सच्चाई सामने आई। वो औरत उनके घोड़े चुराकर भागना चाहती थी, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उसी पल उस बूढ़ी औरत ने मीरा का दस्ताना उतार दिया।